नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक साइबर कैफ वाले के पास, एक सीएससी वाले के पास, एक ऑनलाइन शॉप चलाने वाले के पास जो डिजिटली सारे काम करते हो, यानी कि साइबर कैफ से रिलेटेड सारे वर्क उनके शॉप पे होता हो, जैसे पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड निकालना, फोटो निकालना, रिज्यूम निकालना, A to Z जितने भी वर्क वो करते हो वो सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक साइबर कैफ वाले के पास कितने तरीके के पेपर होने चाहिए और कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसपे वो प्रिंटिंग कर सके, ठीक है, और कौन कौन से क्वालिटी के होने चाहिए। तो मैं भी एक साइबर कैफ चलाता हूं, ठीक है, तो मेरे पास कुल इतने तरीके के आप देख सकते हो, मेरे पास है कम से कम 12-13 तरह के मेरे पास पेपर और फोटो पेपर ये सब हैं। तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में और आपको आज मैं हर एक पेपर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा पेपर किस यूज में आता है, कौन सा पेपर पे आप कौन सा मैटर प्रिंट करोगे, कौन सा फोटो पेपर किस काम में आता है, और मेरे साइबर कैफ में आने वाले हर एक कस्टमर को हर एक क्वालिटी की चीजें मिलती है वो इन सब की बदौलत। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बारी बारी से हर एक चीज के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रिंटिंग पेपर से, यानी कि प्लेन पेपर से। तो मेरे पास 3 तरीके के प्लेन पेपर हैं, तो इसे साइड में रख देता हूं और बारी बारी से आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये इजी कॉपियर पेपर, इसके बारे में तो सबको पता होगा क्योंकि ये नॉर्मली यूज होने वाला कॉमन पेपर है, यानी कि जितने भी प्रिंटिंग वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसी पे होते हैं, जैसे जेरोक्स करना, प्रिंट आउट निकालना, फोटो कॉपी करना, वो सारे के सारे इसी पेपर पे होते हैं, इसलिए इसे प्लेन पेपर कहते हैं। मतलब कि ये हर एक चीज में मतलब कॉमन वर्क करता है। अभी जो है मेरे पास है जेके ब्रांड का कॉपी पेपर, और नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे कि नाम अभी मुझे याद नहीं रहा है, मतलब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के पेपर होते हैं। तो इसका नॉर्मल यूज होता है किसी भी तरीके के प्रिंट आउट को निकालने के लिए, किसी भी तरीके के जेरोक्स को करने के लिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर यही है। मतलब ये जो जेके कॉपियर पेपर है, प्लेन पेपर इसे बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है जेरोक्स के लिए, प्रिंटिंग के लिए, फोटोकॉपी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके ऊपर। अगर आपको निकाल के दिखाना है तो इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसे मैं रख देता हूँ फिलहाल साइड में। और अब दूसरा पेपर है मेरे पास जेके सेडार पेपर। बहुत से लोगों को ये पता होगा और मेरे हिसाब से 90% लोगों को ये पता भी नहीं होगा। अगर लोग नए साइबर कैफ वाले हैं तो पुराने लोगों को पता होगा कि जेके सेडार पेपर होता क्या है। तो ये जेके सेडार पेपर होता है, ये 100 GSM का पेपर होता है और इस पे ज्यादातर सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट होती है। सर्टिफिकेट अगर कहा जाए तो ये पेपर बिल्कुल ही व्हाइट होता है, प्लेन पेपर की तरह ऑफ व्हाइट नहीं होता, ये पूरा व्हाइट होता है और ये थोड़ा मोटा भी होता है, ठीक है। इस पे हम प्रिंट करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, और भी अगर जो जैसे कि सर्टिफिकेट हो गए, जैसे कि स्कूल के, कॉलेजेस के कुछ प्रोस्पेक्टस हो गए, तो वो सब चीजें हम इस पे प्रिंट करते हैं। तो एक पेपर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ क्योंकि ये निकाल के दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो मैं इसका एक पेपर निकाल देता हूं। तो देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसे बोलते हैं जेके सेडार पेपर। अगर आप इसे रब करके देखोगे, छू के देखोगे, तो स्मूथ भी होता है, ग्लोसली भी होता है और थोड़ा थिकनेस इसका ज्यादा होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल प्लेन होता है। मतलब कि जो नॉर्मल कॉपी पेपर होता है उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इस पे हम सर्टिफिकेट टाइप के मैटर प्रिंट करते हैं, जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। इवन बहुत से लोग तो इस पे आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रिंट करने के लिए भी, कलर प्रिंट करने के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसे मैटर आती है जिसपे कलर प्रिंट करना हो तो आप इस पे प्रिंट करके दे सकते हो, तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा और आपको 2-4 रुपए ज्यादा चार्जेस भी आपको पे कर सकता है। तो जेके सेडार पेपर भी आपके पास होना चाहिए, इवन अगर आप सर्टिफिकेट टाइप के कुछ काम करते हो तो फिलहाल मैं इसे रख देता हूँ साइड में और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों अब है मेरे पास तीसरे नंबर का पेपर जेके एक्सेल बॉन्ड पेपर। एक्सेल बॉन्ड पेपर, इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए बॉन्ड पेपर। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एग्रीमेंट, यानी कि अगर हम रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं या जमीन का लिखान लिखवा रहे हैं या फिर कोई मतलब हाई क्वालिटी का हम फॉर्म प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे कि कॉलेज का फॉर्म, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फॉर्म या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म या फिर किसी भी टाइप का XYZ फॉर्म अगर आप प्रिंट करते हो तो इस पेपर पे प्रिंट किया जा सकता है और इसके अच्छे खासे चार्जेस भी मिलते हैं, क्योंकि ये जेके सेडार और नॉर्मल जो जेरोक्स पेपर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और ये भी 100 GSM का ही होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी 100 GSM का, देखो ये भी 100 GSM का ही होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी सेडार पेपर से भी अच्छी होती है। मैं एक बार आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ।
देखो ये है एक्सेल बॉन्ड पेपर, मतलब बॉन्ड पेपर इसे बोलते हैं। हमारे बिहार साइड, यूपी साइड इसको पहिया पेपर भी बोलते हैं या फिर जमीन पेपर भी बोलते हैं बहुत से लोग, क्योंकि इस पे ज्यादातर एग्रीमेंट्स टाइप की चीजें मैटर प्रिंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई नई जमीन ले रहा है, कोई अगर रेंट एग्रीमेंट करवा रहा है, कोई अगर लीज करवा रहा है, तो मतलब एग्रीमेंट मतलब बड़ी चीजों के लिए, जैसे कि कोर्ट कचहरी अगर में यूज होता है तो ये बॉन्ड पेपर यूज होता है। तो इवन अगर आपके पास कोई ऐसे कस्टमर आते हो जिनको जमीन का कुछ करवाना हो या फिर कोई एग्रीमेंट करवाना हो, तो आप इस पे मैटर प्रिंट कर सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि आपको एक्सेल बॉन्ड पेपर पे कलर प्रिंट नहीं करना होता है, इस पे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा मोटा होता है और हैवी होता है और इसकी क्वालिटी काफी बेहतर होती है। तो प्रिंटिंग वगैरह के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ज्यादातर आप उस टाइप का यूज कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो ये था एक्सेल बॉन्ड पेपर, तो इसे भी मैं अभी साइड में कर देता हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है फोटो पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के फोटो पेपर है, 4 साइज में भी है और A4 साइज में भी है। तो पहले मैं 4 के बारे में आपको बता देता हूँ कि 4 साइज के मेरे पास 3 तरीके के फोटो पेपर हैं और तीनों अलग क्वालिटी के हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोडक का फोटो पेपर हो गया, तो इस पे फोटो वगैरह प्रिंटिंग होता है। जैसे कि नॉर्मली अगर स्टूडियो में अगर आप जाते हो तो पुराने जमाने में, आज से 10 साल 15 साल पहले कोई फोटो प्रिंट करवा रहा था, तो उसके लिए यही फोटो पेपर है। और आजकल बहुत से लोग इसका यूज पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कोडक का जो है ये ब्रांड है, ये काफी अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो इसको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो डिफरेंट आने वाला है इस पेपर के ऊपर आने वाला है, क्योंकि ये कोई फोटो पेपर नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे क्यों, ये है मैट पेपर, ठीक है। अगर आपको फोटो पेपर और मैट पेपर के बारे में डिफरेंट नहीं पता, दोनों की क्वालिटी के बारे में नहीं पता, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से अवेलेबल है। अगर आप डिमांड करोगे तो उसके ऊपर दूसरा वीडियो में बना दूंगा। मैट पेपर जो होता है वो फोटो प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है, मैट पेपर होता है कार्ड्स वगैरह प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो आप आई बटन पे देख लेना या फिर चैनल पे जाकर विजिट कर लेना, आपको फोटो पेपर और मैट पेपर के बारे में डिफरेंट बताया हुआ होगा। तो एक बार मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये है फोटो का फोटो पेपर। तो फोटो के नाम से पता चल रहा होगा, इस पे मैं 4 साइज में पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करता हूँ, नॉर्मली उसी के लिए यूज करता हूँ। तो ये कॉमन यूज है। लेकिन ये जो दोनों हैं वो काफी अच्छे ब्रांड के हैं। अभी मैं दोनों को एक खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें और मैट पेपर में क्या फर्क है। तो ये कोडक का एक फोटो पेपर मैं आपको निकाल देता हूँ, ये निकाल लिया। और एक ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो देख सकते हैं इसमें साइनिंग से आपको पता चल जाएगा। इसमें साइनिंग कम रहेगी लेकिन इसमें सुपर ग्लोसी रहता है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें साइनिंग कम रहती है क्योंकि ये मैट पेपर है, ठीक है, और इसमें साइनिंग ज्यादा रहती है। दोनों में फर्क अगर जानना है तो आप कोई मैटर प्रिंट करना और इस पे भी सेम मैटर प्रिंट करना, दोनों पानी से दोनों को वॉश करना, तो जो ग्लोसी पेपर होगा, ठीक है, मैट पेपर के अलावा जो दूसरा पेपर है वो धुल जाएगा। लेकिन मैट पेपर वाला फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, इस पे जो भी आप प्रिंट करोगे वो धुलता नहीं है। इसलिए मैट पेपर का यूज हम आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी का आधार कार्ड प्रिंट करना है, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड वगैरह XYZ जो प्रिंट करना है उस पर हम मैट पेपर पे प्रिंट करते हैं। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अभी ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया, तीनों फोटो पेपर ही है, लेकिन ये जो है मैट पेपर है, बाकी ये दोनों फोटो पेपर है और बाकी ब्रांड के ऊपर जो भी। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, ये कार्ड प्रिंटिंग पेपर है मेरे पास A4 साइज का। तो नॉर्मली ये सबके दुकान पे मिल जाता है, सभी साइबर कैफे वाले के पास मिल जाता है, क्योंकि जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, आईडी कार्ड, वो इसी पे प्रिंट करते हैं। ये A4 साइज का होता है। अगर आप कार्ड वगैरह प्रिंट करते हो तो एक A4 साइज पे आपके 5 कार्ड प्रिंट होते हैं। तो ये मेरे पास इसे कॉम्पू कलर का था, इस ब्रांड का मेरे पास था और मेरे पास ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने स्टॉक में मैं 2 पैकेट हमेशा रखता हूँ। तो इस पर आप ज़्यादातर आईडी कार्ड वगैरह ही प्रिंट कीजिएगा, नॉर्मली उसी के लिए ही होता है। बाकी फोटो वगैरह प्रिंट करोगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप 400 साइज में अगर फोटो निकालते हो पासपोर्ट साइज, तो आप मैट वही फोटो यूज़ किया कीजिए 400 साइज का, तो आपसे फोटो पेपर भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसको मैं साइड। अब बात करते हैं, ये भी एक फोटो पेपर है, लेकिन ये है डबल साइडेड फोटो पेपर, मतलब आपको दोनों साइड सुपर ग्लोसी देखने को मिलता है, ठीक है। ये है बिग फैल्कन का, ठीक है। ये दोनों साइड फोटो पेपर होता है, सुपर ग्लोसी होता है और इसकी क्वालिटी बेस्ट में से भी बेस्ट होती है। ये भी मैंने 2 रखा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार खोल के, जो पैकेट खुला होगा, दोनों ही सील पैक है। देखो आप देख रहे होंगे तो इस साइड भी सुपर ग्लोसली है, पूरा का पूरा ये फोटो पेपर है।
और इसके बैक साइड में भी, मतलब फ्रंट और बैक दोनों साइड ये सुपर ग्लोसी पेपर होता है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा मैटर प्रिंट करना है जो दोनों साइड हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं इसका यूज इसलिए करता हूँ, रेस्टोरेंट में जो मेनू वगैरह होते हैं उसके लिए, कोई दुकान वाला है, जूस वाला है, उसको अगर प्राइस रेट निकलवाना है तो उसके लिए, क्योंकि वो लोग लटकाते हैं तो दोनों साइड घूमती रहती है, तो ये उसके लिए काम आता है। आप दोनों साइड प्रिंट कर सकते हो। बाकी बहुत से लोग हैं जो आईडी कार्ड्स भी एक्शन वगैरह का यूज करके दोनों साइड प्रिंट करते हैं, उससे पीवीसी कार्ड बनाते हैं। तो ये है आपका डबल साइडेड फोटो पेपर। तो दोस्तों मेरे पास अभी लास्ट जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है वो है मेरे पास पॉलीकॉन का ड्रैगन सीट। मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाया है कि आप पीवीसी कार्ड कैसे प्रिंट कर सकते हो। अगर जिनके पास पीवीसी प्रिंटर नहीं है और सिर्फ इंकजेट प्रिंटर है, अगर उनको पीवीसी कार्ड की सर्विस देनी है अपने कस्टमर को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये पीवीसी सीट, जिसको ड्रैगन सीट भी बोलते हैं। इससे पीवीसी कार्ड प्रिंट हो जाता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में। इसमें आपको दो तरीके के पेपर देखने को मिलते हैं, एक प्रिंटिंग सीट मिलती है और एक पीवीसी सीट मिलती है। पीवीसी सीट पे मैटर उभरता है और प्रिंटिंग सीट पे मैटर प्रिंट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पे जाकर देख लेना, उसमें बताया गया पूरी डिटेल में कि आप इंकजेट प्रिंटर से पीवीसी कार्ड कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है पीवीसी का, तो मैं इसका यूज करता हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और कस्टमर सेटिस्फाइड भी है, और मैं 70 से 80 रुपये चार्ज लेता हूँ एक कार्ड का। ठीक है, एक A4 साइज में 5 कार्ड प्रिंट होते हैं, तो एक सीट से मैं 500 रुपया इवन आराम से कमा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड रखता हूँ। और बाकी रही बात दूसरी चीज़ की, तो मेरे पास ये 2 लेमिनेशन पाउच हैं। ठीक है, ये जो आईडी कार्ड्स वगैरह के लिए प्रिंट होता है, ये हार्ट साइज का है, तो ये सबको पता होगा। और एक शायद ये है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, तो ये आधार कार्ड का ये भी है स्पेशल। जैसे कि किसी को अगर फुल आधार कार्ड चाहिए होता है लंबा वाला, तो उसके लिए स्पेशल आता है। ठीक है, आपको A4 साइज वाला लेमिनेशन पाउच वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसका यूज कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इतने सारे पेपर्स मैंने आपको दिखाए, लेमिनेशन पाउच दिखाए, फोटो पेपर दिखाए, तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और बाकी बात बताओ तो मैं ये सारे पेपर्स का यूज करता हूँ। अगर आपको साइबर कैफ अच्छा चलाना है, प्रिंटिंग वगैरह अच्छी करनी है, क्वालिटी अच्छी देनी है, तो आपको मल्टीपल पेपर आपको अपने शॉप पे रखने ही होंगे। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको अगर कलर प्रिंट करना हो तो आप नॉर्मल पेपर पे प्रिंट मार के कस्टमर को दे रहे हो, तो आप पैसे तो चार्ज ले लोगे लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के टाइम पे आपको क्वालिटी देनी है, किस पेपर पे कौन सा मैटर प्रिंट करना है, कौन सा मैटर किस क्वालिटी पे प्रिंट होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, क्वालिटी खराब दोगे तो एक बार आएगा लेकिन दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। तो इतने टाइप की पेपर मेरे पास थे। अगर आपको इस सभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।